So dreams are those that do not let you sleep. पैशन को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? जैसे आपने अगर फोटोग्राफ्स देखेंगे तो सब सारे फोटोग्राफ को बाइक्स या कुछ पहाड़ी वहाड़ी ये सब दिख रहा है। 24 साल पहले एक बस स्टॉप के पास मैं बैठा हूँ, करीब दोपहर के टाइम है, 2:30 PM प्रिसाइजली, एंड पिछले 22 दिन से मैं जो जॉब ढूंढ रहा हूँ। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं पुरी से हूँ, तो मेरे लिए भुवनेश्वर सबसे बड़ा सिटी था। हालांकि 60 किलोमीटर डिस्टेंस, बट एक्सपोजर आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि किस टाइप के एक्सपोजर मुझे कहा। तो भुवनेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा सिटी था और मैंने अपने पूरे लाइफ में शायद 4 या 5 बार भुवनेश्वर विजिट किया हूँ। और मुझे जाना है हैदराबाद, वहाँ पे जॉब ढूंढना है। पिछले 22 दिन से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। फरवरी महीने की टाइम था। भुवनेश्वर से जो हैदराबाद जो ट्रेन आता है फलकनुमा एक्सप्रेस, उस ट्रेन का टिकट का कॉस्ट था 240 रुपीज़, जो अपना स्लीपर का टिकट का कॉस्ट होता है। मैं प्राइस भी साथ में बोलता इसलिए रहूँगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी आएगा कि 24 साल पहले क्या सिचुएशन थी। सो पिछले 22 दिन से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली एक भी जॉब नहीं हुआ है। और मैंने जब अपने घर से शुरू किया तो मेरे पास करीब 1100 रुपये था। उस दिन एट दैट मोमेंट आई हैड ओनली 280 रुपीज़ इन माई पॉकेट। वो सारे पैसे खत्म और जॉब भी नहीं है। बट दैट वॉज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। द बिगर प्रॉब्लम दैन दैट वॉज दैट मैं जहाँ रहता था दैट वॉज अबाउट 40 किलोमीटर्स। आई मीन डिस्टेंस जो है, मेरे जो रेसिडेंट जहाँ पे मैं रही पर रहता था 40 किलोमीटर दूर था सिटी से। अब प्रॉब्लम ये था कि उस दिन एक पॉलिटिकल रैली था जिसके वजह से बसेस जो है स्ट्राइक पे आ गया। तो मैं 2:30 बजे बस स्टॉप के पास हुए, बस स्ट्राइक हो गया है। ओनली ऑप्शन आई हैड विथ मी इज 42 किलोमीटर जो जाने के लिए आई हैव टू वॉक ऑटो, और ऑटो भी फेयर जो है 250 में कम नहीं है। अब मेरे पास जो है वो 280 है। बट उस मोमेंट पे बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा जो है पुअर और बेसिक फैमिली से बिलोंग करता था, तो ट्रांसफर करने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स आई हैव टू टैकल एट दैट मोमेंट। सो ये मेरी कहानी की शुरुआत है। बट दैट वॉज द मोमेंट आई लिटरली फेल्ट लाइक क्राइंग, एंड मुझे लगा कि दिस इज एंड ऑफ इट। एंड मेरे पास दो ही डिसीजन है, आइदर मैं ट्रेन का टिकट बुक करके वापस जा पाऊँ, एक और दिन में भी हैदराबाद में सर्वाइव कर लूँगा। सेकेंड ऑप्शन इज दैट आई डोंट नो मतलब क्या करना है। एंड देन दीज आर द प्लेसेस दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड। आज के रेट में मैंने इंडिया का हर कोना ऑलमोस्ट एक्सप्लोर किया है। सो आई डन अबाउट 6 लाख प्लस किलोमीटर्स ऑन मोटरसाइकिल्स, और ये मोटरसाइकिल के पास में ट्रैवल करता हूँ। सो आई ओन अबाउट 14 डिफरेंट मोटरसाइकिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 100 सीसी से लेके 100 सीसी तक मोटरसाइकिल मेरे पास है, बिकॉज आई एम ए पैशनेट राइडर। लेकिन ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा एक सवाल, बस छोटा सा सवाल। व्हाट डू यू फील कि मेरा पैशन क्या है? ये फोटोज देख के आपको क्या लग रहा है? सो मेरा पैशन है कनेक्टिंग, टू मेक कनेक्शंस। मुझे शुरू से, अगर जैसे कल हम यहाँ पहुँचे तो जो हमें जो होस्ट कर रहे थे आप में से सबने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, आई स्पेंडिंग मोर ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस कॉलेज इज, लाइक वेर यू हैव व्हाट, आप लोग का क्या टाइमिंग है, क्या शेड्यूल है, बिकॉज आई लाइक कनेक्टिंग पीपल। एंड कनेक्शंस आपके लाइफ में ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एक अच्छी पावरफुल कनेक्शन जो है ना, उन्हीं की पूरी लाइफ के डायरेक्शन चेंज कर देगा। और जो मैं शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे शेयर किया, वहाँ पे मेरा एक कनेक्शन कुछ काम आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो लोग मेरे टाइम से है शायद उनको समझ में आता होगा कि पहले जैसे मान लीजिए कि मैं क्लास 5 का था, उसके ही बात करते हैं। उस टाइम पे क्या होता था, जब आपके लिए एक बूट्स खरीदा जाता है शू के लिए, मतलब स्कूल के लिए, सो वो बूट का जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो घर में बोला जाता है कि 3 साल आपको यूज़ करना है। सो आपकी जो भी शू साइज़ है उससे 2 साइज़ बड़ा बूट्स आपको खरीदना है। सो आप इमेजिन कर सकते हो, मेरा हाइट स्कूल में शॉर्ट था एंड मेरे जूतों की साइज़ जो है रेगुलर साइज से 2 साइज़ ज़्यादा था। उसका रीज़न ये था कि पहले साल जो है आपको थोड़ा ढीला बूट पहनना है, और दूसरी साल जो है आपका बूट करेक्ट फिट आएगा, और तीसरी साल जो है आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो इससे आप समझ पाते हो कि ये सब एडजस्टमेंट्स क्यों होता था। ऑब्वियसली बिकॉज की फाइनेंशियली वे नॉट सो केपेबल। बचपन में मुझे फुटबॉल बहुत खेलने को बहुत मज़ा आता था, मतलब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन स्कूल में मैं इसलिए नहीं खेल पाता था क्योंकि उसे बूट से खेलना पड़ेगा, और अगर मैं वो बूट के साथ फुटबॉल खेलूंगा तो मेरी बूट की लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। अगर मुझे घर के पास खेलना है तो मैं खाली पैर खेल लूँगा। सो दिस वॉज द चैलेंज। तो द जैम स्टोरी बड़ा फनी सा टॉपिक है।
सो ऐसा होता था कि स्कूल ऑब्वियसली 5-6 घंटे की या 7 घंटे की स्कूल होता, तो बीच में तो एक लंच ब्रेक रहेगा। लंच ब्रेक में मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि मेरा जो लंच बॉक्स था वो हमेशा सेम टाइप ऑफ टिफिन के साथ आएगा, मतलब खाने के साथ। अब मेरे दोस्त जो थे, सो आई वाज स्टडिंग इन द कॉन्वेंट स्कूल पुरी, सो दैट वाज द बेस्ट स्कूल इन पुरी। सो ऑब्वियसली जितने सारे मेरे अमीर दोस्त के मतलब दोस्त हैं वो सब वहीं पढ़ते थे, तो सबके टिफिन बॉक्स में वैराइटीज ऑफ टिफिन आता था। और मेरे टिफिन जो है हमेशा एक ही टाइप का, जैसे चाउमीन हो गया जो सबसे सस्ता होता था, 1 या 2 रुपए में पैकेट मिलता था, बनाना नहीं बड़ा ईजी था। तो मुझे बहुत टाइम ना ऐसे अंदर से एम्बैरेसमेंट वर्ड तो मुझे तो पता नहीं था, बट अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि वही है, शायद वही एम्बैरेसमेंट है कि मुझे थोड़ा टिफिन तो दूर लेके खाना पड़ता था। आई बिकॉज आई कैन नॉट शेयर माई टिफिन ऑफ माई फ्रेंड्स, बिकॉज मैं कभी कभी मेरे दोस्त को कहा तू हमेशा क्यों नूडल्स से कहता है, तो ये मेरा सबसे फेवरेट फूड है। सो एडजस्टमेंट तब से हम लोग सीख गए थे। अभी जैम की कहानी ऐसे होता है कि मेरा एक दोस्त होता था जो ब्रेड के साथ जैम लेके लेके आता था, एंड इमेजिन जैम मुझे एक्सेस नहीं था, बिकॉज वो थोड़ा सा लगता है नहीं कि थोड़ा पैसों वाले खाना है। बट ऐसा है कि तब से हम सीख गए थे कि भाई किसी से मांग के कुछ करना नहीं है, तो थोड़ा दूर रहते थे। बट एम्बिशन हमेशा था कि भाई तब मेरे टिफिन बॉक्स में जो जैम आ पाएगा। ये दोनों स्टोरी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि तब मुझे ये समझ में आ गया था, अगर मैं एक स्कूल पे पढ़ पा रहा हूँ, दिस इटसेल्फ इज द प्रिविलेज ऑफ माई लाइफ। सबसे बड़ा प्रिविलेज यही है। पढ़ने की इच्छा तो था, लेकिन बहुत सारे रेजिस्टेंस थी घर पे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था, फादर ऑल्सो वाज पासिंग थ्रू सम हेल्थ इश्यूज, और सारी चीज़ें शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है कि मुझे लगता था कि भाई 10th के बाद ना मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है। मेरे सारे के सारे दोस्तों को पूरा क्लैरिटी था, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, MBA करेगा। उसके हिसाब से उन्होंने अपना कैरियर जो है सिलेक्ट किया कि हाँ उसके हिसाब से मैं ये कॉलेज में एडमिशन करूंगा। टिल द एंड पॉइंट मुझे कोई आइडिया नहीं था। लास्ट मोमेंट पे एनीवे मैंने फॉर्म फिल किया और कॉमर्स पे गया। मुझे लगा कि भाई कॉमर्स में जो है ज़्यादा पैसा वैसा खर्च नहीं होगा, और कॉमर्स मेरे दोस्तों कुछ बोलते थे कि भाई कॉमर्स तो तू काम करके भी पढ़ लेगा, ऐसा है। तो मुझे लगा चलो वही कर लेते हैं। मैंने एडमिशन किया कॉमर्स में, एंड देन मुझे एक पार्ट टाइम जॉब भी ज़रूरत था, बिकॉज ऑब्वियसली कॉमर्स आप पढ़ोगे, कहीं ट्यूशन जाओगे, कुछ होगे, कुछ तो कुछ खर्चा रहेगा, घर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन इंटरनेट कैफे। सो पूरी अगर कोई विजिट किया है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चक्रतीर्थ रोड, इट इज लाइक ऑन द एंड पार्ट ऑफ पूरी। दैट पार्ट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ टूरिस्ट, वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। और तब इंटरनेट कैसा होता था पता है, डायल अप नेटवर्क पे चलता था। एक जमीन पर अगर कोई किसी को पता होगा तो BSNL इंटरनेट प्रोवाइड करता था, तो डायल अप नेटवर्क पे इंटरनेट चलता था। सो उसमें 2 सिस्टम्स होता था। एक सिस्टम पे अगर इंटरनेट चलेगा तो दूसरा सिस्टम में शेयर करके आप वो इंटरनेट यूज कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग एनी एक्स्ट्रा मनी। तो वहाँ से आप यूज कर सकते हो इंटरनेट। सो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स। मैंने वहाँ से इंटरनेट समझने की कोशिश किया। मैंने वहाँ से ये समझा कि भाई ये जो वेबसाइट्स खुलता है वो बनता कैसे है। आई स्टार्टेड डेवलपिंग माई ओन वेबसाइट। वहाँ से मैंने सीखा। कीबोर्ड स्टोरी की कहानी ऐसी है, तो आई यूज्ड टू रिमेंबर कि वहाँ पे एक जर्मनी से कोई एक लेडी थी, अबाउट आई थिंक 50-60 कुछ ऐसी एज होगा। आई रिमेंबर कि जब भी वो आती थी अपने ग्लासेस को ऐसे ऊपर रख के, जब सिस्टम के सामने आएगी फिर ग्लास लगा के शी यूज्ड टू टाइप। और मुझे सबसे मज़ेदार लगता था कि वो कीबोर्ड का जो ड्रॉ होता था उसको अंदर डालेगी एंड देन शी यूज्ड टू टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। एंड ये मेरे लिए भाई बहुत बड़ा फैसिनेशन था कि कैसे कीबोर्ड नहीं देख के कैसे टाइप कर देते हैं। बेटा सी एक्सपोजर नहीं है, हमें पता नहीं है कि भाई कंप्यूटर की कीबोर्ड ऐसे ही यूज़ करते हैं। एक दिन मैंने उनको पूछा कि कैसे आप ये टाइप करते हो। फिर उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि आप एक न्यूज़पेपर पकड़ो और इसको मेमोराइज़ करो। आपके हाथ जो मेमोराइज़ करेगा। पहले मुझे समझ में नहीं आया भाई हाथ कैसे, मेमोरी तो इधर है, हाथ कैसे मेमोराइज़ करेगा। फिर भी उनसे मैंने वो चीज़ सीख लिया। एंड जब कभी मैं सिस्टम के सामने रहता है, अगर 4 भी वर्ड टाइप करना है, मैं हमेशा मेमोरी मतलब 1 घंटा लगेगा, लेकिन ढूंढ के वो करता था। तो हाथ फाइनली धीरे धीरे मेमोराइज कर लिया। वहाँ पे मेरी जो सैलरी थी वॉज अबाउट 500 रुपीज़, और उसके लिए मुझे 2 बजे से लेके शाम रात के 9 बजे तक वहाँ पे ऑपरेट करना पड़ता था। और 2 से पहले मुझे एक्सेस था कि आई वुड विजिट माई कॉलेज, या फिर मुझे अगर ट्यूशन के लिए जाना है वो सब करना है। 500 रुपये आता था, उसमें से 200-300 मेरा वो पढ़ाई होने में चल जाता था, 200 कहीं ना कहीं यूज हो जाता था। सो वहाँ से शुरू हुआ कहानी। फिर प्रॉब्लम्स जो है ना धीरे धीरे बढ़ने लगा। 500 ऑफ कोर्स बहुत कम अमाउंट था, उसमें कुछ हो नहीं पाएगा। सो मुझे लगा कि यार वन फाइनल डे आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे यहाँ से मूव करना है। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब एक नेबर था, उसने मुझे बोला कि यार हैदराबाद चले जाओ, वहाँ पे जॉब अब 24 बज जाएगा।
एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे एक्चुअली वेबसाइट बिल्ड करना आता था, एंड आई ऑल्सो बिल्ड माई ओन वेबसाइट. उस टाइम पे मेरे पास एक वेबसाइट था, फुल ओडिशा नाम के एक वेबसाइट था. The website was fairly doing good. I mean, what अभी ये सब नहीं था, but it was doing good. So I made it as a project. मुझे लगा कि भाई सही बात है, हैदराबाद सही जगह है जहाँ पे मुझे शायद ये वेब बिल्डिंग, वेबसाइट बिल्डिंग ये सब के मुझे एक जॉब मिल जाएगा. बट मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मुझे पता ही नहीं है कि भाई जॉब ढूंढना कैसे. क्योंकि आज के डेट पे तो आपके पास बहुत सारे पोर्टल्स हैं, आप जाके वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो या फिर एक्सप्लोर कर सकते हो. तब ऐसा कोई स्कीम नहीं था. एंड द सेकेंड थिंग वॉज कि भाई हैदराबाद जाओगे कैसे, ऐसा तो नहीं कि बिना पैसे के चले जाओगे. और मुझे फाइनली एक रूम मिला जो 180 रुपये का रूम था, मतलब महीने को 180. वेरी सैड स्टेट, मतलब अगर दिमाग पे वो लाता और मुझे दुख आता है वो देख के, वैसे ही रूम था. और मैं क्या करता था कि हर दिन सुबह बिना ब्रेकफास्ट खाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा धार्मिक भी, वो कोई से बिलोंग करता हूँ, बचपन से जो है धार्मिक हूँ, तो मुझे लगता था कि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करके जाएंगे तो भगवान थोड़ा सुनेंगे, कुछ तो होगा, इंटरव्यू से पहले खाना नहीं है. और दोपहर को मैं खाता था, और दोपहर के लिए मैं क्या करता था, सिकंदराबाद, मतलब हैदराबाद में जहाँ भी रहूँगा, आई यूज्ड टू ट्रैवल बैक टू सिकंदराबाद. एक वहाँ पे होटल होता था जो 10 रुपये में वो मील देता था, और मुझे बस वो एक ही लोकेशन पता था, तो मैं घूम के फिर वहीं आऊँगा. और मैं 28 रुपये का बस पास लेता था, जिसमें पूरा दिन आप ट्रैवल कर सकते हो बस पे. सो वो लेके मैं वहाँ पहुँचता था, दिन भर जो भी इंटरव्यू जो चलेगा, फिर जाकर वहीं पे. अब रियल जो स्ट्रगल है वो वहाँ से शुरू होता है. लिबर्टी स्क्वायर वाली कहानी जो मैंने अभी नैरेट किया था, तो ऐसा हुआ कि भाई 22 दिन हो गया, सेम शेड्यूल, सेम स्ट्रक्चर, कुछ भी काम नहीं कर रहा. सुबह भी मंदिर जाता हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं खा के भी जाता हूँ, फिर भी यार जॉब तो नहीं लग रहा. उसकी प्रॉब्लम ये था कि यार गलत जगह हमेशा जॉब ढूंढता था. मुझे खुद से पता नहीं था कि मुझे चाहिए क्या, विजन नहीं होता. अब यहाँ थोड़ी सी ट्विस्ट होता है. जब मैं भुवनेश्वर से हैदराबाद आ रहा था, फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन थी, वहाँ पे भी कुछ पैसेंजर्स थे, जो से 6 लोग तो रहेंगे. वहाँ मैं सबसे बात करता था, कोई पंजाब से थे, एक कोई आंध्रा से थे, दूसरा कोई उड़ीसा से थे. लॉट ऑफ पीपल आर देयर. एंड आई रिमेंबर देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड मिस्टर सत्या. ही वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड थर्मक्स. कोई इंजीनियर थे, वो विशाखापट्टनम से जुड़े, मतलब ट्रेन में. उनके साथ भी बात हुआ, सबके साथ मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करके रखा है. कोई आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी को कॉन्टैक्ट में आऊँगा, बस लग रहा है कि भाई मिले हैं, बात की, हैबिट एक है कि बातें करना, तो कनेक्शन बिल्ड हो गया था. अब ये लिबर्टी स्क्वायर का कहानी ऐसे हो गया कि दैट वाज द एंड ऑफ स्टोरी, कि मुझे वहाँ से जो है वापस आना पड़ेगा. तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पॉकेट में बस 280 रुपये है, 220, 30, 40 रुपये के आसपास ट्रेन की टिकट आएगा, या फिर मैं वो करके नेक्स्ट डे वापस आ जाऊँगा, और या फिर मुझे पता नहीं क्या कर रहा है. बट द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज दैट बिकॉज ऑफ द बस स्ट्राइक, कोई भी बस नहीं है मेडचल जो उसे पहुंचाएगा. सो द ओनली ऑप्शन वॉज कि मुझे ऑटो पे पेमेंट करेगा. सो आई वॉज लेफ्ट इन ए पोजिशन. मुझे लगा कि आई स्टार्टेड ट्राइंग, मतलब बस स्टॉप पे बैठा हूँ, बस नहीं है, सिटी है. एक होता नहीं कि लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होता है, तो लगता है कि यार इतने सारे टेस्ट क्या मेरे लिए ही रखा है, मतलब लाइफ में कुछ तो बेटर होना चाहिए यार. अपना होम टाउन भी छोड़ के आया, यहाँ आया, हमेशा बचपन से प्रॉब्लम. एक पॉइंट पे लगता है कि आप गिव अप कर दोगे, और मैंने डिसाइड कर दिया नहीं यार, नहीं होगा मुझसे, वापस चलते. एंड देन वहाँ पे ना ये जो सत्या, जो ये समय मैंने मिला था, जो वो मुझे कॉल करते हैं, और फिर मुझे ऐसे ही रैंडमली कॉल करके बोलते कि क्या चल रहा है गुरु. सो मैंने बोला सर कुछ नहीं हो रहा, मैं तो अभी वापस चले जाऊँगा. और आधा बुरा जो रोने वाला सिचुएशन में वर्ड में बोलो कि नहीं मैं तो वापस चले जाऊँगा, तो वो थोड़ा सा होल्ड करते हैं, कुछ समझाते हैं. फिर मुझे बोलते कि देखो यार, तुमने अपने लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, ये अपने होम टाउन को छोड़ के कितना बड़ा सिटी आए. आज अगर तुम कुछ क्रैक नहीं कर पाओगे ना, लिख लो, और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं. कभी भी तुम करोगे यही चीज़ तुम्हें हमेशा डराएगा कि भाई एक बार मैं फेल हो चुका हूँ, दूसरी बार मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ. सो उन्होंने फिर मुझे बोला कि एक काम करते हैं, मेरा एक कंसल्टिंग फर्म में कॉन्टैक्ट में है. सो दे हैव ए जॉब जहाँ पे डेटा एंट्री की एक पोस्ट है. मैंने इनका स्टार्ट शुरू करते. मैं बोला भाई बहुत बढ़िया बात है. सो मैंने उनसे कांटेक्ट लिया, लेके आई स्कोप टू हिम. एंड जैसा मैंने बताया नहीं, कीबोर्ड वाला काम मेरा काम आ गया, कि जो मुझे वो जर्मन जो वो सिखाए थे कि कैसे टाइप करना है. एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी टू क्रैक द फर्स्ट जॉब. इमेजिन कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़ता है. अगर वो कीबोर्ड वाले नहीं होता तो शायद मैं वो जॉब क्रैक नहीं कर पाता. अगर सत्या से मैंने कनेक्शन डेवलप नहीं करता तो मैं कि वो मोटिवेशन एंड द कनेक्शन अगर वो नहीं होता तो शायद मैं कभी भी वो जॉब क्रैक नहीं कर पाया. उसके बाद जर्नी हैज़ बीन रियली लॉन्ग. देन द नेक्स्ट पार्ट,
अब वहाँ से लेके जब मैं यूट्यूब किया तो यूट्यूबर बना मैं 2017, लॉन्ग टाइम, बट तब तक मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका था, बिकॉज मेरा एक हमेशा से आदत है कि वैसे कनेक्शंस डेवलप करता हूँ, बहुत ऐसे खुद को भी ट्रेन करता हूँ, बहुत फास्ट मूव हो गया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कम से कम 60 to 70 लाख रुपीज़ का बाइक्स ही था मेरे पास जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया। बाइकिंग मुझे ये लगा कि यार ये बाइक्स ऐसी चीज़ है कि आपको एक जगह से दूसरा जगह लेगा और आप एक्सप्लोर भी कर लोगे, लोगों के साथ बातचीत भी कर लोगे और ज़्यादा कनेक्शंस डेवलप होगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई एंडेड अप क्रिएटिंग लॉट ऑफ वीडियोस। फिर आया 2017 के आसपास जब जियो ने इंटरनेट बहुत सस्ता कर दिया, सो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म जैसे में बहुत आगे आया, लोग वीडियोस अपलोड करने लगे, लोग देखने लगे बिकॉज बैंडविड्थ वाज चीपर। तो उस टाइम पे फिर मैंने एक बार एक वीडियो को एडिट करके अपलोड किया और तो भाई सरप्राइज, मैंने नेक्स्ट डे देखा ऑलमोस्ट 450 लोग जो देख चुके हैं और मेरे इसमें सब्सक्राइबर को यह नहीं, मैंने बोला भी मतलब ये कुछ है, मतलब कुछ गड़बड़ है कि ऑटोमेटिक शायद व्यूज नंबर जो है बढ़ जाता है। फिर क्या हो, उसी दिन शाम को मैं ऐसे ही वॉक करके मैं गया था कुछ ग्रॉसरी लेने के लिए बैंगलोर में, एक लड़का मुझे मिला, अरे आप बुल्लू भाई हो ना? मैंने बोला हाँ बुल्लू भाई हूँ। मैं भाई कौन है, ये पता ही नहीं है। बोले सर मैंने आपका वीडियो देखा। तब मुझे रियलाइज आया कि भाई ये एक्चुअल में 750-500 लोग जो है वो एक्चुअल लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं। ये ऐसे ऑटोमेटिक व्यूज बढ़ता नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने फिर मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा कि भाई अगर मुझे एक लद्दाख पे ट्रिप करना है तो कैसे मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ। दैट्स हाउ आई एंडेड अप क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड दिस इज हाउ द यूट्यूब जर्नी स्टार्टेड। इस पर बहुत सारे नए नए कनेक्शन जो है डेवलप हुआ और बहुत आगे बढ़े एंड देन नया फेज लाइफ का शुरू होता है। ये मेरी पहले सब्सक्राइबर मीटअप है। सो जब उसने उस सब्सक्राइबर ने फर्स्ट टाइम मुझे देखा, उसने बोला कि सर इसको सब्सक्राइबर मीटअप बोलते हैं, कि आप कंटेंट क्रिएटर मैं सब्सक्राइबर हम लोग मिले तो मीटअप होगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, यूट्यूब शुरू हो गया, कन्याकुमारी टू कश्मीर एक राइड करते हैं। और मैंने ऐसे ही थोड़ा डाल दिया था कंटेंट कि भाई मैं एक राइड कर रहा हूँ और ये काफ़े है, अगर कोई आएगा तो मतलब मिल सकते हैं। एंड ये पहला मीटअप आई हैड जस्ट अबाउट 3000 फॉलोअर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अरे इतने सारे लोग आ गए। मैं तो आप भाई बढ़िया चीज़ बताऊं, इनमें से जितने सारे लोग हैं मैं सबके साथ कनेक्टेड हूँ जो मुझे पहली बार मिलने के लिए आए थे। दैट्स हाउ कनेक्शंस आर। सो ये हमारा यूट्यूब भी जानेगा एंड देन आफ्टर दैट हमने अपना खुद का जो ब्रांड लॉन्च किया। बिकॉज क्या होता है ना, बिजनेस में ऐसी चीज़ होती है जो आपकी कनेक्शन से बहुत आगे बढ़ सकती है एंड आपके थॉट प्रोसेस से बढ़ती है। हम जो है मोटरसाइकिल गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, दीज आर वेरी 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 निश प्रोडक्ट्स। हम लोग हाई सेलर है अभी, मतलब अपने सेगमेंट पे अगर देखेंगे, एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी इज फिनोमिनल।